आपका घर है पर कार्यक्रम हमारा है। आइए सर, आइए आइए। ये कार्यक्रम आप सबकी सूचना के लिए बता दूं, ये कार्यक्रम फेसबुक लाइव हो रहा है। धन्यवाद रूपा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी मंचासीन अतिथियों और सर से अनुरोध करूंगी कि कृपया दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। रूपा रावत जी से अनुरोध है कि कृपया आप उसमें सहायता करें। सुशील पुरोहित जी और अर्चना मैम से भी अनुरोध है। सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। माँ सरस्वती की इस दीप प्रज्वलन के साथ ही हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सभी बच्चों से अनुरोध रहेगा कृपया शांति रखें। कार्यक्रम शीघ्र ही आरंभ होने जा रहा है। और धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के बच्चों से, जो कि एक स्वागत गीत के माध्यम से हमारी कोटद्वार की टीम, हमारी देहरादून की अंकिता एक ज्योति इस टीम का स्वागत करना चाहते थे। बच्चों से अनुरोध है कि कृपया शीघ्र आएं। और वैसे भी आज का दिन बच्चों का दिन है, बच्चों के लिए दिन है, उनसे अनुरोध रहेगा कृपया।
बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, सारे गा मग मगरे नी सारे, गरे गरे सा सारे गा मग मगरे नी सारे, गरे सा। धन्यवाद बच्चों, इस सुंदर स्वागत गीत के लिए। बहुत ही प्यारा गीत था, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों ने गाया। और अब अधिक समय न लेते हुए मैं मंच आज अंकिता एक ज्योति की टीम के हवाले करती हूँ और मैं आमंत्रित कर रही हूँ सादर योगिता थपलियाल जी को। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। मेरा मैं धार की सदस्य। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को हम लोग जो हमारा अंकिता एक ज्योति कार्यक्रम है, जो धार के और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, पर जो भी एक घटना हुई थी 17-18 सितंबर 2022 को, आप सभी को याद होगा इसके बारे में, सभी ने सुनी होगी वो घटना। वो एक ऐसी घटना थी जिसने हम सबको बहुत ही अंदर तक झकझोर दिया है। और हम लोग ये सोच के परेशान है कि क्या महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार। अंकिता एक बहुत ही यंग गर्ल थी और आप लोग भी बहुत यंग हैं, सारे जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे उसी एज ग्रुप के, लगभग 1-2 साल छोटे होंगे या 1-2 साल बड़े होंगे। आज इस अवसर पर अगर हम अंकिता की बात नहीं करें, अंकिता भंडारी की बात ना करें, तो ये बहुत ही गलत होगा। वो एक ऐसी घटना थी कि जब वो लड़की छोटी सी काम करने के लिए घर से बाहर निकलती है और वो श्रीनगर के गांव से थी और वो ये सोच रही कि बंद्रा रिजॉर्ट में उसकी जॉब लग गई है या कुछ टाइम करके छोड़ दूंगी। वो वहां आती है और उसके साथ ऐसे होता है। तो ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए। और हम इसी कार्यक्रम को इसीलिए हमने अभी तक इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन 15 से ज्यादा सेशन हम कर चुके हैं, ताकि हम निरंतर उस ओर बढ़ते रहें, ताकि अंकिता को न्याय मिल सके। अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ वो घटना हमें 2 कारणों से याद रखनी चाहिए। एक तो इस कारण से कि वह उसको न्याय दिला सके, या हम कुछ भी ऐसा करें जिससे कि उसे न्याय दिलाने में मदद मिल सके। और दूसरा इस वजह से कि वो घटना आगे कभी ना हो। इसी पर और ज्यादा ना बोलते हुए मैं अब एक शॉर्ट मूवी हम लोग दिखाएंगे, तो उसके बाद फिर मैं माइंड संभालेंगी अर्चना वर्ड। सचिन बहुत धन्यवाद मैम। और इससे पहले कि हम लोग बातें करें, कैसे बच्चों आप लोग नाश्ता किया है सबने? लग तो नहीं रहा है,
कैसे लगेगा फिर अगर आवाज नहीं आएगी तो? कैसे आप सब? और जोर से थोड़ा सा, कैसे आप सब? वेरी गुड। अब लग रहा है कि वाकई में बढ़िया है। अच्छा, एक सब बच्चे इधर सुनेंगे, वहां पीछे, हाँ इधर। तो अब इस रूम में एक छोटा सा नियम रखेंगे कि एक समय पे एक ही इंसान बोलेगा। अगर मैं यहाँ से बोल रही हूँ तो वहां कोई नहीं बोलेगा, और जिसे बोलना है वो यहाँ आके बोले, सब सुनेंगे। ठीक है? सबको मंजूर है? नहीं, थोड़ा जोर से, सबको मंजूर है? हाँ, ये कुछ बात हुई। तो अब इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़े, मैम ने योगिता थपलियाल जी हैं हमारे साथ। हम सभी लोग देहरादून से आए, आपको पता है? क्यों आए पता है? जोर से बोलो, नहीं पता तो बोलो नहीं। आप लोगों से मिलने आए। हमें पता चला कि कोटद्वार में बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, तो हमें खबर मिली कहीं से, जो आपके प्रिंसिपल सर है ना, ये देहरादून आते रहते हैं हमारे पास, और इन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं और आसपास के हमारे स्कूलों के बच्चे, वो बहुत ही प्यारे हैं। तो हमें यकीन नहीं, फिर पीछे क्यों हो रही है बातें? यहाँ से मैं बोल रही हूँ ना, अपनी तारीफ सुनना अच्छा नहीं लग रहा? ऐसा है क्या? हाँ, नहीं शर्म आ रही है तो सर नीचे करके शर्माओ, पर बातें मत करो। तो हमें सर ने बताया कि मेरे स्कूल के बच्चे इतने प्यारे प्यारे हैं, और हमारे पास एक दो स्कूल और है, आर्य कन्या इंटर कॉलेज है, GGIC है, वहाँ के बच्चे भी बहुत प्यारे हैं। तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने प्यारे बच्चे कैसे सर को इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो हमारे सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम खुद जाके देख के आते हैं कि वाकई में बच्चे इतने प्यारे हैं या नहीं है। मैम, लग रहे हैं बच्चे प्यारे? लग रहे हैं मैम को, पर अभी मुझे यकीन नहीं आ रहा है। तो जो मतलब मुझे लगता है प्रोग्राम खत्म होते होते तक अगर आप लोग वाकई में हमारे साथ अच्छे से बातें करेंगे, क्योंकि हम लोग तो आपसे मिलने आए, बातें करने आए, अच्छे से बातें करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, बात मानेंगे, तब मैं जाते जाते आपको बता के जाऊंगी कि आप वाकई में अच्छे प्यारे बच्चे हैं कि नहीं है। ठीक है? ठीक है। फिर आप नियम जरूर ध्यान रखेंगे कि एक समय पे एक ही बोलेगा, वरना मुझे जो बोलता हुआ दिखेगा उसको मैं आगे बुला लूंगी, फिर वो बोलेगा और हम सब सुनेंगे। तो वही बातें करना जो यहाँ पे बात कर सके। ठीक है? रिप्लाई तो करो। ठीक है? ठीक है। तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले भी हम आपके साथ गेम्स खेलने वाले हैं, आपको एक मूवी दिखाएंगे, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा, लेक्चर देने नहीं आए हैं। ठीक है? तो उससे पहले मैं चाहूंगी, हमारे साथ सुशील पुरोहित सर हैं। सर स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, लेकिन वो तो सर नौकरी कर रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन सर का इंटरेस्ट कहाँ है? कार्यक्रम में। और सर PhD कर रहे हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर, और उससे इंटरेस्टिंग कुछ डाटा है सर के पास जो सर आपके साथ शेयर करने हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर बच्चों से बात करें, उन्हें बताएं जो डाटा सर लेके आए। माँ शारदी के स्वागत में आप सबका, विद्यालय परिवार के प्रिंसिपल साहब का, शिक्षक वर्ग, शिक्षणेतर, हमारे कर्मचारी भाई, बच्चों और हमारे कोटद्वार की धात की टीम का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज आपने एक संवेदनशील विषय पर यहाँ पर सबको एकजुट होने के लिए ये प्रयास किया है। इसके लिए हमारे विद्यालय परिवार और कोटद्वार की टीम के लिए जोरदार तालियां एक बार। बच्चों, मैं शुरू से क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट भी हूं, तो ऑब्जर्वेशन करना मेरा पहला काम होता है। तो आप जहां बैठे हैं ना पीछे, हम लोग भी वहीं बैठे थे आज से 20-30 साल पहले। हमारे एक प्रिंसिपल साहब हुआ करते थे, बिल्कुल डिट्टो रावत जी की तरह, श्री गोपाल कृष्ण पांथरी जी। शायद
कई लोगों ने नाम सुना होगा, तब हमें लगता था कि आगे से बहुत बेवकूफ़ी भरी बात हो रही है। एक कहानी सुनाऊंगा तब अपनी बात रखूंगा। बड़ी ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि कब कौन सी बात, कौन सी कहानी हमारे जीवन में कौन सा मोड़ ले आए हमें पता नहीं होता है। तो कहानी सुनाऊंगा आपको। एक बार पहाड़ों में, जंगलों में आग लगती है ना, लगती है, सबने देखा है। एक बार एक जंगल में आग लगी तो सब लोग क्या करते हैं, देखते हैं ना, अरे आग लगी, अरे आग लगी, देखते हैं ना। तो एक व्यक्ति था, वो क्या करता था कि एक छोटी सी बिस्लरी की बोतल लाता, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी लाता और जंगल की आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। क्या उसकी इस कोशिश से जंगल की आग बुझती? तो लोगों ने कहा बेवकूफ है ना। तो किसी ने बोल भी दिया कि तेरे इस प्रयास से जंगल की आग नहीं बुझेगी। लेकिन जो उसका उत्तर था बच्चों, वो अनुकरणीय है। उसने कहा, कल जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, तुम सब लोगों का नाम तमाशबीनों में होगा और सिर्फ मेरा नाम जंगल बुझाने वालों में। तो हमको तय करना है कि हमारा नाम तमाशबीनों में होना चाहिए या आग बुझाने वाले। तो यही उम्र है 10वीं से और 12वीं तक की, चाहे आपका व्यक्तिगत चरित्र निर्माण है, चाहे वो आपका सामाजिक चरित्र निर्माण है, चाहे वो आपका कैरियर है। यही वो उम्र है जब हमें तय करना होता है। तो ये तो सिर्फ आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं, आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्यों मनाते हैं हम लोग? कोई बता सकता है ये दिवस क्यों मनाया जाता है? कोई भी बताओ बच्चों। आज आपने, कल आपको बता दिया होगा ना कि हमारे स्कूल में ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, बताया था? नहीं बताया था? बताया होगा। तो चलो जनरल नॉलेज के लिए सही, तो आप मना क्यों कर रहे हैं गुरुजी के सामने ही? तो आपने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि ये बालिका दिवस हम क्यों मना रहे हैं। कहीं किसी ने सर्च करा? मोबाइल तो हमारे पास सब स्मार्ट है, मोबाइल से तो हम स्मार्ट हो गए, लेकिन हमने जानने की कोशिश करी कि आखिर क्यों मना रहे हैं हम ये दिवस? कोई बताओ। पर कहां से, किस से प्रेरणा लेकर के ये दिवस उनके लिए समर्पित है? जो हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री थी भारत की, इंदिरा गांधी, उनको आदर्श मानकर बेटियों के लिए समर्पित है ये राष्ट्रीय बालिका दिवस। लेकिन देवभूमि, गंगा का प्रदेश, नंदा का प्रदेश, आखिर यहां की बेटियां कहां जा रही हैं? कभी आपने लिंगानुपात सुना? आप लोग तो सब सिविक्स पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान सब पढ़ते हैं। लिंगानुपात सुना उसमें? कितना है भारत का लिंगानुपात? जनगणना के आंकड़े देखते हैं आप? आपने कभी देखा या सुना कि हमारे भारत में कितनी कन्याएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बुजुर्ग हैं? तो बच्चों में कुछ डेटा आपको, सेंसस का जनगणना हमारे हर 10 साल बाद होती है, उसका ही एक डेटा आपको दिखाऊंगा जो बिल्कुल आपके लिए हैरान करने वाली होगी। बड़ा
इससे पहले हमारी जनगणना कब हुई और अभी 2021-22 में ही हुई। जो प्राकृतिक लिंगानुपात जिसे हम कहते हैं वो 950 बालिकाएं और 1000 बालक, 950 महिलाएं या 1000 पुरुष को हम प्राकृतिक रूप से लिंगानुपात कहते हैं। लेकिन आप इस चित्र को देखेंगे, हम बाल लिंगानुपात की यहां पर बात कर रहे हैं कि कहां गई कन्याएं। प्रश्न ये है 1991 का अगर हम लिंगानुपात देखेंगे तो पूरे उत्तराखंड का लिंगानुपात 949 था, यानी 1000 लड़कों में कितनी कन्याएं थी? 949। 2001 में 908 और 2011 में 886। कहां गई इतनी बच्चियां? 1000। बेटा ये मजाक का प्रश्न नहीं है। आज हम गार्जियन हैं, कल आप होने वाले हैं। कल समाज का उत्तरदायित्व आपके ऊपर होगा। आपसे भी लोग प्रश्न पूछेंगे कि आखिर कहां गई बेटियां। आप खुद देख लो, ये कोई मेरा सर्वे नहीं है, ये भारत सरकार की जनगणना के आंकड़े हैं कि देवभूमि, गंगा का प्रदेश, गौरा नंदा का प्रदेश, वहां बेटियां कहां हैं? ये तो प्रदेश 63 अंक हमारा लिंगानुपात पिछले 2 जनगणनाओं में गिरा है, 2 दशकों में। अगर हम जिले वाइज देखें तो आप देहरादून -54, हरिद्वार -39, टिहरी -82, पौड़ी जो आपका अपना जिला है उसी की हालत देखिए -85। आगे आइए, रुद्रप्रयाग बहुत छोटा जिला है, नया जिला है, -69, चमोली -79, उत्तरकाशी -42, नैनीताल -53, अल्मोड़ा -40, पिथौरागढ़ जिसको कि बहुत जगह हमें इसकी वजह से लज्जा से हमारा शर्म से झुक जाता है जब हम कई जगह बैठकों में जाते हैं कि आपका पिथौरागढ़ का लिंगानुपात पर एक नजर डालिए, -152। ये हमारे लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत सोचनीय विषय है। उधम सिंह नगर -48, बागेश्वर -45 और सबसे नीचे चमोली -76। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये कोई मैंने या हमारे धात के साथियों ने नहीं बनाया, ये जनगणना का आंकड़ा है, सिर्फ एक डेटा। ये मैं आज के दिन इसलिए दिखाना चाहता था कि आखिर हमारी बेटियां कहां गई। ये प्रश्न चिन्ह आने वाला समाज में जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर तय होने वाली है। तो क्या इसी दिन के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं? बेटियां पैदा ही नहीं हो रही हैं, कहां गई ये बेटियां? कोई बता सकता है? ये आपके लिए सवाल है आज का। खुद से पूछिए कि आखिर अगर पिथौरागढ़ जैसा सुदूर सीमांतवर्ती क्षेत्र जहां पिछले 2 दशकों में हमारा -152 सेक्स रेशियो डाउनफॉल हुआ है, तो आखिर क्यों हुआ है? तो एक तरफ हम लोग बात करते हैं बेटियों की सशक्तिकरण की और उनके आगे बढ़ने की। नंद किशोर हटवाल जी ने बहुत पहले कविता लिखी थी, हमारे बीच के ही शिक्षक हैं, कि बोए जाते हैं बेटे पर उगाती है बेटियां, खाद पानी बेटों में पर लहलहाती है बेटियां, तैयार किए जाते हैं बेटे एवरेस्ट पर चढ़ने को पर चढ़ जाती है बेटियां,
पर चढ़ जाती हैं बेटियां। ये इस हॉल में बैठी हुई, तो मेरा इस हॉल में बैठी हुई प्रत्येक माता से और जो हमारी बेटी बैठी हुई है कि आपको आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां स्वीकार करनी पड़ेगी। जैसे जिस तरह से अंकिता ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन बेचारी हार गई, लेकिन आपको हारना नहीं है। यह संकल्प आज आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन में लेना है। इसी के साथ मेरी आपको शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। तो बच्चों, सर ने आपको बहुत जरूरी बातें बताई। सबने सुनी ध्यान से? पूरी तरह से? चलो, बहुत अच्छी बात है। कुछ हैरानी हुई आंकड़े देख के आपको? हुई? तो होनी भी चाहिए। और अब मेरे साथ मेरे फ्रेंड है सौरभ, आपकी थोड़ा हेल्प चाहिए होगी मुझे। कौन कौन मेरे साथ गेम खेलना चाहता है? अरे वाह, बस 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर भी बहुत कम। आपको नहीं खेलना? नहीं, ऐसे देख के थोड़ी हाथ उठाना है। खेलना है? खेलना है? उधर पीछे मास्क जो नीचे कर लो। खेलना है? नहीं खेलना है? खेलना है? सबको खेलना है? एक बार जोर से बोल दो और एक बार सब अपने लिए जोर से तालियां बजा दो। अच्छा, एक बात ही नहीं करेगा कोई ना, मैंने पहले भी कहा था। यहाँ बुला लूंगी मैं फिर बातें करने के लिए, ठीक है? एक बार सब हाथ ऊपर करो, 3 बार क्लैप करेंगे। काउंटिंग भूल गए क्या सब? मैंने क्या कहा? 3 बार करेंगे बस। फिर एक बार हाथ ऊपर, 3 बार हाथ नीचे, फिर से ऊपर। मैंने तो कहा ही नहीं क्लैपिंग करने को। चलो एक बार फिर से। क्या हाथ भी ऊपर करने को नहीं बोला? पूरा सुन ही नहीं रहे आप लोग। प्रोएक्टिव। अच्छा, अब सिर्फ वो हाथ ऊपर करो जिनका नाम ए से आता है। ए से वो 3 बार क्लैप कर दो। वेरी गुड। और अब जिनका नाम पी से आता है, पी से, वो भी एक बार क्लैप कर दो। अरे बस 2 ही लोगों का था, कोई पूजा नहीं है यहाँ? है पूजा तो सारे स्कूल्स को होती है यार। और प्रशांत है? नहीं है? और एक वी से किसी का नाम है? 2, 3 बस। चलो एक बार सब हाथ ऊपर कर दो, फिर से 3 बार। वेरी गुड। कुछ गर्मी आई? एनर्जी अच्छी लग रही है? अब जिनके नाम में एक बार भी ए आता है ना, वो हाथ ऊपर कर दो। कहीं पर भी नाम में, सरनेम में ए आता है अगर, जोर से ताली बजा दो, फिर हाथ ऊपर कर दो। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, अब गेम खेलने के लिए हाथ तो बहुत कम लोगों ने उठाए थे भाई मेरे साथ। अच्छा, अभी 4, 5, हाँ अब उठा रहे हैं कुछ लोग। ये हाँ, तुम आ जाओ एक आगे, जल्दी आओ। जो हाथ ऐसे पीछे करके लेटे थे ना आराम से। हाँ हाँ, तुम्ही हाँ हाँ, आ जाओ। सुस्ती लगाते हैं तुम्हारी, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? निशान। यस मैम। जोर से बोलो। निशान। निशान, कौन सी क्लास में हो? 12th बी। और निशांत अच्छा खासा लंबा है, मुझसे तो काफी ज्यादा लंबा है। नहीं हो? हाँ, फिर और कौन आएगा?
दो भाई। एक लड़की चाहिए मुझे, कोई गर्ल। कौन? आपने हाथ उठाया था ना, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे सोचना क्या है, आ जाओ। क्या नाम है आपका? नीतू। तो नीतू और निशान, एन एन। तो एन से किस किस का नाम आता है? पर हाथ ऊपर कर दो। एन से बस। कहाँ के नाम है तुम्हारे? ना एन आ रहा, ना ए आ रहा, ना पी आ रहा। क्या नाम है ऐसे? मैं जानना चाहती हूँ। एस आर। अच्छा, एस वाले ज्यादा है। चलो एस वाले लोग हाथ खड़े कर दो। हाँ, एस वाले बहुत सारे। तो एक बार तालियां भी बजा दो। अच्छा, तीन 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 बजाएंगे, ठीक है? चलो सारे लोग, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। वेरी गुड। ठीक है, हाँ चेयर पे रखो। अच्छा, बातें नहीं, मैं फिर यहाँ बुला लूंगी जो जो बातें करेगा, ठीक है? तो अभी थोड़ी देर में हम क्या करते हैं कि जो निशांत है, थोड़ी देर में निशांत एक लड़की है, ठीक है? ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए सब लोग इधर ध्यान से देखो, बहुत मजा आने वाला है। अभी आप लोगों को भी बुलाएंगे। तो हाँ, कोई कुछ कह रहा था मैडम, मजा तो आएगा पर बता दो। हाँ, जिसको कह रहे हैं आके बोलो, माइक में सब सुनेंगे। तो निशान थोड़ी देर के लिए एक लड़की है और नीतू थोड़ी देर के लिए एक लड़का है, ठीक है? अब हम जो भी गेम खेलेंगे उसमें हम क्या मान के चलेंगे कि नीतू एक लड़का है और निशांत एक लड़की है, ठीक है? अब किस किस ने ऊपर किया था हाथ कि हमें गेम खेलना है? सौरभ, आप हेल्प कर दोगे प्लीज? सबको स्लिप्स दे दो एक एक करके। पर जो भैया आपको स्लिप्स देंगे ना, वो स्लिप लेके आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे हमारे पास टेप है, सेलो टेप, और वो स्लिप आपको जो भी लगता है कि ये लड़कियों के लिए है तो आप निशान पे चिपका देंगे, और अगर वो लड़कों के लिए है, लड़कों से रिलेटेड है, तो आप नीतू पे चिपका देंगे, ठीक है? हाथ पे, कंधे पे, कहीं पे भी, माथे पे चिपका सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक एक करके आएंगे। हाँ, बुलाएंगे तुम्हें, चिंता मत करो। तो ठीक है, कौन आएगा सबसे पहले? उधर से आ जाओ, भैया से स्लिप लेके आना। सब भैया स्लिप देंगे, जल्दी आओ, भाग के। जल्दी आओ और सर से टेप लेते हुए आओ, और जिससे आपको रिलेटेड लगता है, जिससे भी संबंधित है, लड़की से है तो निशान पे और लड़कों से है तो नीतू पे, उस पे चिपका दो। हाँ, हाथ पे चिपका दो। वेरी गुड। दूसरी स्लिप, जल्दी जल्दी आते हो। कौन आएगा? हाँ, आओ। वेरी गुड। भाग के भाग के। हाँ हाँ, लगाओ लगाओ, बिंदास। वेरी गुड। लगाओ लगाओ, हाँ, वेरी गुड, शाबाश। चलो अगला इधर से। हाँ भाई, किसको खेलना? आ जाओ आ जाओ। अरे भाग के जाओ, भैया से स्लिप लो और आओ। वेरी गुड, लगाओ। बातें नहीं करेंगे प्लीज, मजा तभी तो आएगा। सब यहाँ ध्यान दो ना।
लगा दो, वेरी गुड। और अगला अगला, वेरी गुड, भाग के आइए फटाफट, शाबाश, लगाओ लगाओ। अरे वाह, निशान को तो बहुत सारा कुछ मिल रहा है गिफ्ट। और हाँ, शाबाश। बातें कोई नहीं करेगा, यहाँ पे ध्यान देंगे ना कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी हम सब पढ़ के सुनाएंगे आपको, चिंता मत करो। बॉयज भी तो आएंगे, उधर से आओ भाई, पीछे से। बॉयज एक्टिव नहीं है, ऐसा है, गर्ल्स तो बहुत पार्टिसिपेशन कर। हाँ, उसको भी बुलाते, कोई बात नहीं। क्यों क्यों? आओ आओ, आ जाओ, तुम आ जाओ। अरे चिल्लाने की बात ही नहीं, कुछ बोलना थोड़ी, आना है, चिट लगानी है, चले जाना है, जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। चलो आओ, वेरी गुड। एक एक करके, एक एक करके भैया के पास जाके खड़े हो जाओ, जब एक लगा के जाएगा फिर भैया आपको देंगे। चलो चलो, लगाइए, वेरी गुड। और कौन आ रहा है? लगाओ नहीं नहीं, बातें, हेलो, बातें नहीं, एग्जाम थोड़ी है कि चीटिंग करनी है। ऐसे लगाओ, बस जब समझ आता है वो लगाओ, जिस पे मन करता है उस पे लगाओ। हाँ लगाओ, इधर लगा दो शोल्डर पे, अच्छा उधर, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब कोई, हम पढ़ेंगे निशान, चिंता मत करो, हम पढ़ के सुनाएंगे सारी चीजें। आप थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहो। मैनक्वीन्स होता है ना शोरूम में, डमीज, वैसे खड़े रहना बिल्कुल। हाँ, वॉइस और अभी कोई और कौन आ रहा था उधर पीछे से? आ जाओ, तुम ही मुंह करके बैठे हो जो, आओ, माइक यहाँ है, आओ, हाँ आ जाओ, दोनों आ जाओ, एक एक करके आओ, पर एक जना आओ, लगाओ, जाओ, फिर अगला आओ। ओके, चलो, वेरी गुड जी, शाबाश। और कौन आ रहा है? अच्छा, खड़े, वेटिंग लिस्ट चल रही है लंबी, खड़े वेटिंग। अरे आपकी मर्जी है, पढ़ के देखो, जो लग रहा है जहाँ पे मन है वहां पे लगा दो, बस ठीक है, वेरी गुड। इस पे लगा, अरे फेस यहाँ पे भी लगाओ ना थोड़ा, स्किन खराब हो जाएगी, ध्यान रखना पड़ता है। शाबाश, बातें नहीं, कोई भी बच्चे इधर बातें नहीं करेंगे प्लीज। अभी देखो बहुत मजा आने वाला है, वेरी गुड। नहीं, भैया से पूछना थोड़ी है, भैया क्या एग्जाम चल रहा है? हाँ बस आओ फटाफट, वेरी गुड। आइए आइए, वेरी गुड जी। किसका है? लड़के का, ठीक है। तो निशान तो काफी भर चुका है मुझे लगता है, वेरी गुड, क्या बात है। बस लिप्स खत्म होने वाली है, देख लो
फटाफट। अच्छा, जो बातें करेगा ना फिर अगले गेम में हम उसको खड़ा कर देंगे, फिर डमी बना के। देख रही हूँ मैं, मेरी नजरें हैं सब पे। लड़की से संबंधित है तो निशान पे चिपकाइए, लड़कों से संबंधित है तो नीतू पे। कितनी रह गई है हमारे पास सर? है अभी थोड़ा, 4 अच्छा बस 4 बची है। चलो काउंटडाउन शुरू। चलिए, अगर लड़की से संबंधित है तो सब बोलेंगे इसके निशांत पे, और लड़कों से संबंधित है तो नीतू पे। नीतू भी 12th क्लास में, 10th में, ओके। चलिए, वेरी गुड। और वहां पीछे से बॉयज के साथ कोई और आ जाओ, कोई 1-2 स्लिप बची है बस। हाँ, वेरी गुड, आ जाओ। बातें नहीं होंगी, बातें वही करना जिससे यहाँ आके बात करनी होगी। ठीक है, सारी स्लिप्स खत्म होगी हमारे पास। ओके, अभी तक आपको मजा आया? नहीं, लग तो नहीं रहा है आया। मजा आया आपको? ठीक है, तो अब बातें कोई नहीं करेगा। पढ़ूं मैं फिर? सौरभ सर आ जाएंगे थोड़ा मेरे साथ हेल्प करने। सौरभ सर, बाहर छोड़ दिया हमने सर को। अच्छा, कोई नहीं, आ जाएंगे सर, कोई बात नहीं, मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो पढ़े आप फिर स्लिप्स? क्या क्या लिखा था उनमें, है ना? इंटरेस्ट आ रहा है सबको? पढ़ना चाहते हैं? तो लड़कियों से रिलेटेड जो लिखा है वो मेरे लिए सौरभ सर पढ़ देंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम स्लिप्स पढ़ते हैं, ठीक है? सौरभ सर पढ़ देंगे लड़कियों वाली, और मैं पढ़ूंगी। जोर से बोलो। वेरी गुड। तो सौरभ सर आप पहले पढ़ देंगे मेरे लिए? जी। एक स्लिप आप पढ़िए, मैं पढ़ती हूँ। तो पहली स्लिप जो लगाई है आप सबने, निशांत नाम है ना, निशांत को, जो कि लड़की बनी है ना? पहला लगाया आपने मॉइस्चराइजर, ठीक है? सभी लगाते हैं मॉइस्चराइजर? बॉयज भी लगाते हैं? नहीं लगाते? मैं तो लगा के आया हूं सुबह, मेरी स्किन तो फटती है। तो ऐसा क्यों कि आपने इसी पे लगाया, उस पे नहीं लगाया? तो अच्छा, सौरभ सर ने पढ़ दिया मॉइस्चराइजर। तो बॉयज में किसी ने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया आज? नहीं, चुप्पी बता रही है, सबने लगाया है। कौन नहीं लगाता सर्दियों में? सब लगाते हैं। हाँ, तो मैं भी पढ़ दूं इसमें? अच्छा, ऊपर ये बन गया। ये पहली स्लिप है हमारी, गाड़ी चलाना। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से, क्योंकि स्लिप्स आपने लगाई है, तो गाड़ी कौन चलाता है? यहाँ कितनी लड़कियां जिन्हें गाड़ी चलानी आती है? स्कूटी चलानी, कार चलानी?
स्लिप? आपने लगाई थी? कोई बात नहीं। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लड़कियों को गाड़ी चलानी ठीक से नहीं आती, ऐसा लगता है? पापा की परी इधर चल रही है। हाँ, वो सब मेड्स देखते हैं। लेकिन आपको पता है बहुत इंटरेस्टिंग बात, आप सिर्फ तभी बोले जब मैं पूछ रही हूँ हैवी ड्राइवर, ठीक है? तो आपको पता है बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये जो परिवहन निगम है ना हमारा, जो मिनिस्ट्री है ट्रांसपोर्टेशन की, रोडवेज की, उनके आंकड़े परिवहन मंत्रालय के 90% रोड एक्सीडेंट्स में बॉयज ड्राइवर होते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि लड़कियों को गाड़ी चलानी नहीं आती? मैं तो डाटा पे बात कर रही हूँ। हाँ, दारू पी के चलाते? अच्छा, और उसके अलावा लहरा के चलाते हैं? अच्छा, और कुछ? ओवर कॉन्फिडेंस, और फोन पे बात करते हुए चलाते हैं। मतलब ठीक है, इधर ध्यान देंगे सब बच्चे, उधर पीछे बॉयज मास्क में, ब्लैक मास्क में, आगे बोले, फिर सुन लो थोड़ी देर। तो इसका मतलब गाड़ी ढंग से चलानी चाहिए, लड़का चलाए या तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चला रहा है, किससे फर्क पड़ता है? कौन रिस्पॉन्सिबली चला रहा है, ढंग से चला रहा है। तो गाड़ी चलाना तो जो दोनों कान बीच में रख देते हैं, है ना? मॉइस्चराइजर भी बीच में रख देते हैं, क्योंकि सौरभ सर तो लगा के आए, सुशील सर ने भी लगाया होगा पक्का, है ना? सभी लोग लगाते हैं, भले ही मान नहीं रहे कुछ लोग। अब सौरभ सर एक स्लिप आप पढ़ दीजिए मेरे लिए। तो नेक्स्ट स्लिप है हमारी चॉकलेट। सभी खाते हैं? बॉयज भी खाते हैं चॉकलेट? अभी मैं लाके दूंगा, सब आएंगे, उससे पहले बॉयज भी आएंगी। एक काम करते हैं, सर आप चॉकलेट लाइएगा और सिर्फ गर्ल्स को दीजिएगा, ठीक है? ऐसा क्यों किया आपने कि जो चॉकलेट है सिर्फ आपने निशान पे लगाया क्योंकि ये लड़की बनी है इस टाइम, है ना? तो क्या बॉयज चॉकलेट नहीं खाते? खाते हैं। तो खाने के लिए भी कोई लड़का लड़की होती है क्या? सब कुछ खाते है ना? तो ये भी क्या सबके लिए, दोनों के लिए, दोनों के लिए, है ना? चलिए अब मैम को बोलता हूँ नेक्स्ट स्लिप पड़ेगी हमारे बॉयज से। ठीक है, तो अगली स्लिप यही उठा लेती हूँ मैं। नाराजगी। ओहो, लड़के बहुत नाराज होते हैं। देखो भाई, तुम ही लोगों ने लगाई है, हमें मत बोलना कि आप आके हमें सिखा गए। मतलब नाराज सिर्फ लड़के होते हैं, लड़कियां नहीं होती? हाँ, होती है। तो यहाँ क्यों लगा दी फिर ये लड़के ज्यादा नाराज होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है लड़कों को? हाँ, अच्छा, वो लड़के, हाँ, बॉयज भी मान रहे कि ऐसा होता है, लड़कों को गुस्सा जल्दी आता है। ऐसा क्यों होता है, उस पर हम अभी बात करेंगे, ठीक है? बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन आपको हम आगे जाके समझाएंगे कि ये क्यों है और क्यों हम इस बारे में बात कर रहे हैं, है ना? तो नाराजगी भी दोनों होते हैं ना नाराज? आप लोग बताएंगे, हम तभी रखेंगे इसे बीच में। तो ठीक है, हम इसे भी बीच में रख देते हैं, ठीक है? सौरभ सर अगली इस पर। नेक्स्ट स्लिप हमारी भावनाएं या भावनात्मक, है ना? इमोशंस या फीलिंग्स। तो सिर्फ लड़की में ही होती है? बॉयज में भी होती है? होती है बॉयज में? सब लोग जाते हैं अपने नाम नानी के यहाँ पे, सबसे जाके पहले क्या करते हैं? नानी को हग करते हैं ना? बॉयज भी, है ना? तो फिर ऐसा क्यों कि सिर्फ लड़की में भावनाएं होती है, लड़कों में नहीं होती? सब में होती है ना? तो ये भी किसके लिए है? दोनों के लिए। वेरी गुड। नाउ देखो, आप लोगों ने जब स्लिप्स लगाई, आप आए, आपने पढ़ा, लगा दिया। आप में से किसी ने हमें ये नहीं पूछा कि मैम ये तो दोनों का है,
तो हम इसको एक पे कैसे लगाए? नहीं पूछा ना, आपने लगाई है ना। अब अगला पढ़ती हूँ मैं। अच्छा चलो ये निकाल देते हैं। इंजीनियर, फिर आपने किस पे लगाया है? इंजीनियरिंग सुना है कभी? इंजीनियरिंग, मैं तो वैसे बोलती, जैसे इंजीनियर है ना, इंजीनियर लड़के लड़कियां दोनों होते हैं ना, ये लड़कियों के लिए कुछ अलग से वर्ड है। फिर इसरो में पता है कितनी साइंटिस्ट लड़कियां हैं, है ना? हम सबने देखा था ना जब मंगलयान गया था, एक पिक्चर बहुत वायरल हुई थी, मिशन मंगल। एग्जैक्टली। आईआईटी में क्या सिर्फ लड़के पढ़ते हैं? तो फिर आपने इंजीनियर सिर्फ लड़कों को क्यों बना दिया? कहाँ रखूं इसे? ठीक है जी, सौरभ सर। अबे गुलाबी बोले तो पिंक, है ना? तो क्यों फिर पिंक कलर लड़के नहीं पहनते क्या? पहनते हैं। मिठाई ले आए पिंक कलर की, नहीं खाओगे? खाएंगे? नहीं खाओगे? ले आए भी जरा, देखते हैं क्या होता है ना? कोई बढ़िया सी बुलेट निकाले पिंक कलर की, देखो कैसे भागते हैं, है ना? तो कलर भी डिसाइड है क्या लड़के या लड़की के लिए? पिंक तो दोनों को अच्छा लगता है ना? कलर ही तो है, जैसा कलर और कुछ है। किसने डिसाइड किया कि लड़की को पिंक चलेगा? ऐसा नहीं है ना, दोनों के लिए हो सकता है, दोनों के लिए है। तो इसे कहाँ रखा जाए? वेरी गुड। आवाज पीछे से दमदार आवाज नहीं आ रही है। ये लड़के बताएंगे इसे कहाँ रखना है। कहाँ रखा जाए? अभी भी नहीं आई आवाज, पीछे से नहीं आई। वेरी गुड। भारत माता की आया जोश। माता के सबने जोश निकाला, इनके लिए क्यों नहीं निकालते हो? कुछ तो गड़बड़ है, आज इसको ठीक कर जाएंगे हम लोग, है ना? चलिए, वेरी गुड। ठीक है, इसी पिंक के सामने में नीला भी उठा लेती हूँ, सबने वॉइस पे लगा दिया। नीला लड़कों के लिए। टीवी बहुत देखते हैं हम, है ना? टीवी में तो दिखाते ही है पिंक पिंक रूम, पिंक कपड़े, पिंक पिंक सब कुछ लड़कियों का। मैंने तो ब्लू पहना है, मैम ने भी ब्लू साड़ी पहनी है। फिर ये तो किसी ने, मतलब नेचर ने कभी कहा कि लड़कियों का कलर पिंक है और लड़कों का ब्लू है? हाँ, नहीं कहा ना। किसने बोला ये? टीवी ने, फिल्मों ने, और हमने मान लिया। इसको कहाँ रखूं? वेरी गुड। नहीं, आप बताओगे, आप जो बोलोगे बीच में नहीं रखना, हम नहीं रखेंगे। ठीक है सौरभ सर। नेक्स्ट खरीदारी, शॉपिंग। शॉपिंग कुछ हुआ? सिर्फ लड़के शॉपिंग करती हैं, लड़के नहीं करते? जाते हो? लड़के सब कुछ पुराना ही पहनते हैं ना। तो फिर ऐसा क्यों कि सिर्फ लड़कियों पे लगा दिया शॉपिंग? ये लड़की ज्यादा शॉपिंग करती है, लड़के काम करते हैं? हाँ, लड़की ज्यादा करती है। क्यों करती है लड़की ज्यादा भाई? ये बताओ बताओ बताओ। तो ये कहाँ होना चाहिए? बीच में। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक मैं निकालती हूँ, ये है यूनिफॉर्म, वर्दी। आपने किस पे लगाया? लड़कों पे। कंचन चौधरी का नाम सुना है किसी ने? आप लोगों ने क्या पहना है अभी? यूनिफॉर्म पहनी है ना? तो फिर यूनिफॉर्म लड़कों पे क्यों लगा दी? आर्मी में भी तो लड़कियां हैं, एयरफोर्स में, नेवी में, पुलिस में। फिर नहीं, फाड़ क्यों लगाए? आपने लगाते हुए पूछा ही नहीं हमसे कि मैम ये तो दोनों के लिए है, हम कहाँ लगाए? आपने कहाँ लगा दिया? लड़कों पे। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि
यूनिफॉर्म लड़के ही पहनते हैं, ऐसा है? नहीं है? जोर से बोलो। पीछे बॉयज भी, ऐसा है क्या? यूनिफॉर्म सिर्फ लड़के पहनते हैं? तो ये किसके लिए है? कहाँ रखो इसे? ठीक है। नेक्स्ट है मजदूरी। क्या लड़के मजदूरी करती हैं क्या? हाँ? ये बताओ, लड़के नहीं करते मजदूरी? हाँ? बताओ बताओ, लड़के नहीं करते मजदूरी? करते हैं। तो ये कहाँ होना चाहिए? बीच में। वेरी गुड। तो सब मतलब आप लोगों ने सब उलट पुलट लगा रखा है। एक और देखते हैं, चलो। ये है ताकतवर। अच्छा, क्या बात है, वॉइस खुश है ये पढ़ के। हाँ, वहाँ पीछे देखो गर्दनें भी हिल रही है। बिल्कुल, और क्या, हम ही तो है माचो, है ना? अच्छा, तो जिन्होंने गर्दन हिलाई थी, मैंने कौन से बॉक्सिंग करोगे? हाँ, दिखाओगे ताकत? बबीता गीता फोगाट का नाम सुना है? फिर ये किसने बोल दिया? फिर बताइए, इधर ध्यान दो, सबको ही नहीं, जो बैठे उन्हें बैठ लेने दो। आप लोग इधर ध्यान दो। ताकतवर सिर्फ लड़के होते हैं? और क्या ताकत, इधर बच्चे इधर सुनो सब, क्या ताकत का मतलब सिर्फ बॉडी बिल्डिंग होता है? इमोशनल ताकत नहीं होती? मेंटली ताकत तो हर तरह की होती है। और ये तो कई लड़कियां भी लंबी चौड़ी बहुत अच्छी ताकत वाली होती हैं, और कई लड़के फिजिकली उतने स्ट्रांग नहीं भी होते। इसका मतलब क्या है? नेचर ने अलग अलग बनाया है। तो लड़कियां भी ताकतवर हो सकती हैं, और फिजिकली बात कर रही हूँ, है ना? तो वो हर इंसान टू इंसान अलग चीज होती है ना? तो इसको कहाँ रखना चाहिए? जोर से बोलो एक बार। इधर से बॉयज कन्विंस नहीं लग रहे हैं मुझे। वो कह रहे हमें ही चाहिए ये वाला। तो नहीं, ऐसे मेजॉरिटी नहीं आएगी। आप तो बोल रहे हो साइड में, वो कह रहे हैं बीच में। जो आवाज मुझे ज्यादा सुनाई देगी मैं नहीं करूंगी। दो चार बच्चे हैं बस वो कह रहे हैं साइड में, बाकी तो सब कह रहे हैं बीच में। तो मैं तो मेजॉरिटी के साथ जाऊंगी। ठीक है सौरभ सर? नेक्स्ट है नृत्य। ओह, क्रीम पाउडर। सिर्फ लड़कियां ही करती हैं क्या डांस? लड़के भी करते हैं? कौन कौन पहने राघव का? हाँ, सोमो पहने राघव के? सब लोग हैं, सब लोग करते हैं डांस। तो फिर सिर्फ लड़की पे क्यों लगा दिया? निशान पे भी हाथ उठा दिया। तो ये कहाँ होना चाहिए? जोरदार आवाज के साथ कहाँ होना चाहिए? वेरी गुड। ठीक है, तो बहुत सारी स्लिप्स हैं, देखते हैं कितनी पढ़ पाते हैं। अगला अखबार। वाओ, अखबार भी लड़कों का। कितने लोग हैं यहाँ जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं? अच्छा, बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं। मैम आप लोग भी बता सकते हैं, सबके लिए ये कुछ ऐसा नहीं कि स्पेशली बच्चों के लिए हो रहा है। आप लोग भी साथ साथ आंसर कीजिए। कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं यहाँ पर? अरे ये तो बहुत कमाल की बात है। ज्यादातर तो महिलाओं ने हाथ उठाया है, महिलाओं ने, लड़कियों ने। लड़के तो गिनती के।
लड़कियां ज्यादा पढ़ती है मतलब अखबार? लड़कियों की साइड में रख दूं, लड़के नहीं पढ़ते अखबार? अच्छा मुझे बताओ, अखबार में कहाँ पे लिखा होता है लड़कों के लिए? लिखा होता है ऐसा? या ऐसा लिखा होता है दैनिक जागरण केवल महिलाओं के लिए? ऐसा है? या उसमें खबरें ऐसी आती हैं सिर्फ महिलाओं के लिए है ये खबर? नहीं, नहीं आती ना, सबकी खबरें आती है, सबसे संबंधित आती है। पीछे बॉयज, अब मैं आगे बुलाने वाली हूँ फटाक से। सर से रिक्वेस्ट है, रावत सर, जो दिख जाए आपको बातें करता हुआ यहाँ भेज दीजिएगा, अगली स्लिप हम उस पे लगाएंगे। तो अखबार कहाँ रख दूं मैं? ताकि सब पढ़ सकें। तो ये क्या है? रोना। फिर लड़कियां, ये क्या बात है भाई? मार नहीं खाइएगा टीचर से अपने लड़कों? रोते नहीं हो भाई? अब तो रोते थे। हाँ? घर में जरा डांट पड़ जाए बढ़िया से पापा से, 2 पैसे मांगे, डांट दिया बढ़िया से, भगा दिया बाहर, आंसू नहीं आएंगे? आएंगे 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 ना? नहीं आएंगे? लाओ भाई, मम्मी से आते बोलते, मम्मी मारती है तो आते हैं, पापा मारते तो नहीं आते। हाँ? ऐसा क्यों भाई? सिर्फ लड़कियां रो रही, लड़के नहीं रो रहे? लड़के नहीं रोते? क्यों नहीं रोते? हाँ? तो ये कहाँ होना चाहिए? कहाँ? जोर से आवाज नहीं है। अभी भी मजा नहीं आया? दोनों एक बार चल रहा है। कहाँ होना चाहिए? वेरी गुड। अब आइए बात, कहाँ होना चाहिए? तो अच्छा ठीक है, अब देखो, अभी हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तो हम गेम को करते हैं जल्दी जल्दी खत्म। फटाफट में सारी स्लिप्स पढ़ देती हूँ, फिर सर पढ़ देंगे, फिर इस पे डिस्कशन हम इसके बाद करेंगे, ठीक है? तो लड़कों पे और जो आपने लगाया वो है लड़ाई, लड़ाकू लड़के। नो, अच्छा जो अच्छे अच्छे आए वो हमारी साइड रख दो, है ना? अब लड़ाई आ गई तो बीच में डाल दो, साइड में, तुम्हारी साइड की उधर की साइड, लड़कों की साइड। मतलब अच्छा सब मान रहे हैं कि लड़के ज्यादा लड़ते हैं, अच्छा लड़कियां नहीं लड़ती? हाँ लड़ती है। बात कुछ की अच्छे बातें मत करो, यहाँ पे सुन लो सब। क्या बोर हो रहे हो? मजा आ रहा है? तो फिर इधर ध्यान दो ना, बातें नहीं करेंगे। तो लड़ाई भी सब करते हैं, है ना? कोई बॉयज इतने खराब नहीं है कि सिर्फ वो लड़ते, इतना शरीफ मत बनो, सब लड़ते। और एक खेल, स्पोर्ट्स, वो भी लड़कों का। अरे यार, विमेंस क्रिकेट टीम एशिया कप ले आई, अभी ओलंपिक्स में इतने मेडल ला रहे हैं, बीच में रख दो? क्या नाम है तुम्हारा? तुषार। तुषार ने बोल दिया बीच में रख दो, हम बीच में रख देते हैं। और खाना बनाना, ये किसने लगा दिया लड़कों पे? ये तो शॉकिंग है। क्यों शॉकिंग नहीं है? संजीव कपूर है ना, कुणाल कपूर, अच्छा इसने लगाया। ओके वेरी गुड, है ना? आजकल दोनों बनाते हैं खाना, और बनाना भी चाहिए, तो इसको बीच में रख दो। वेरी गुड। और नर्स, नर्स भी लड़का? नहीं नहीं, गलत नहीं है। आपको पता है बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मेल नर्स होते हैं, है ना? और छोटे हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि नर्स सिर्फ फीमेल्स होंगी। पता है आप लोगों को ये बात, है ना? क्योंकि छोटे शहरों में इसलिए नहीं होती है, छोटे हॉस्पिटल्स में, क्योंकि सोच। लेकिन आप देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एम्स, पीजीआई, हर जगह मेल नर्स होते हैं, बहुत अच्छी सैलरी भी होती है उनकी। तो ये भी, और सिलाई। वेरी गुड, बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट है।
सिलाई भी दोनों का, है ना। लड़कियां तो करती है और इन्होंने मान लिया कि लड़के भी करते हैं, तो हम फिर आगे कोई, अच्छा अभी तो बहुत सारी। मोटरसाइकिल लड़के, अच्छा लड़कियां नहीं चलाती हैं। फिर मोटरसाइकिल में भी लिखा हुआ आता होगा शायद, फॉर बॉयज ओनली। हाँ लिखा होता है, आप लिखवा लेते हो, मम्माज गिफ्ट, है ना। हाँ डैडीज गिफ्ट, कोडवर्ड बॉयज, ऐसे करके। पहाड़ी बॉय और सॉफ्ट बॉय, ये भी लड़कों पे। सॉफ्ट बॉयज तो सबको अच्छे लगते हैं, सिर्फ लड़कियों ने बोला, लड़कों को अच्छे नहीं लगते, चुपते। हाँ लगते अच्छे कि नहीं लगते? ऑनेस्टली बोलो, बचपन में लगते हैं, क्योंकि तब तक हमें सिखाया पढ़ाया नहीं गया होता ना, इसलिए। तो कहाँ रखो इसे? ठीक है। और एक और है सैलरी, यानी तनख्वाह। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे साथ इतनी सारी महिलाएं बैठी है, में से बहुत ज्यादा मुझे लगता है वर्किंग भी है ना मैम। आप लोग BHEL में भी काफी सारे लोग जॉब करते हैं, काफी सारे टीचर्स हैं। सैलरी नहीं मिलती आप लोगों को? हाँ मिलती है, मैम लोगों को तो मिलती है सैलरी। फिर हमारे साथ भी मैम लोग आए हैं, सब वर्किंग में, सबको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है। फिर तनख्वाह यहाँ क्यों लगा दी? हमारी तनख्वाह मत छीनो यार, कहाँ रखो इसे? ठीक है, दीजिए सौरभ सर, आप भी सारी स्लिप्स पढ़ दीजिए। नेक्स्ट है हमारी फिर से समाचार। सिर्फ पापा देखते हैं क्या समाचार घर में? मम्मी नहीं देखती? नहीं देखती? मैम बैठे हैं आपको खूब सारे, मैम देखते हैं समाचार? देखते हैं समाचार सभी? रिपोर्टर्स देखे? रिपोर्टर्स गर्ल्स भी होती हैं, है ना। तो ये कहाँ जाएगा? वेरी गुड। ओहो फिर से आ गया कुछ गड़बड़ है मामला, देखना पड़ेगा क्या चीज है। गुड़िया, सिर्फ लड़की खेलती है गुड़िया से? लड़के नहीं खेलते? नहीं खेलते? जब बचपन में पापा लेकर आते हैं गुड्डे गुड़िया, खेलते हैं? कभी खेलते हैं? कभी खेला है बहन के साथ गेम बैठकर? ओहो, तो मतलब बहन को प्यार नहीं करते तुम लोग? करते हो, खेलते हैं साथ में, है ना। तो टॉयज का क्या मतलब है कि लड़की से लड़का नहीं खेलेगा, दोनों खेल सकते हैं, है ना। तो कहाँ जाएगा? बीच में। वेरी गुड। कार, वेरी गुड, वेरी प्रोग्रेसिव दिख रहा है मुझे। तो लड़कियां कार चलाती हैं? लड़के भी चलाते हैं? सभी चलाते हैं? तो कहाँ जाएगा? वेरी गुड। फिर से प्रोग्रेसिव। ट्रक, दोनों चलाते हैं? चलाते दोनों? देखिए महिला ड्राइवर्स, वेरी गुड। ओहो, अब थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। फिर से धारावाहिक, सीरियल्स। सिर्फ मम्मी देखती है सीरियल्स, पापा नहीं देखते? देखते हैं, सभी देखते हैं, देखते हैं, सभी लोग देखते हैं सीरियल्स, टीवी सब लोग देखते हैं। तो कहाँ जाएगा? वेरी गुड। चलिए लास्ट ही है ना। हाँ, फिर से शीशा। सुबह बॉयज आए हैं तैयार होकर घर से, शीशा नहीं देखा? नहीं देखा शीशा? कितनी बार देखा? घर जा रहे हैं, आज स्कूल में प्रोग्राम है, कुछ तो लोग आएंगे, अच्छे से बन के जाएंगे, तो शीशा तो देखेंगे। देखते हैं शीशा सभी? तो फिर ऐसा क्यों? सिर्फ लड़की पे आ गया शीशा? सभी देखते हैं, तो कहाँ जाएगा? वेरी गुड। चल बैठे, थैंक यू। तो अभी आपको क्या समझ में आया इससे? कि कुछ चीजें हमारे पास जो कि सभी लोग करते हैं, बट लेकिन क्या है, हमारी सोच ऐसी है कि हम अपने आसपास कुछ चीजें देखते हैं कि
कि ये लड़की करेगी ये लड़का करेगा, बट ऐसा होता है दोनों चीजें सब लोग कर सकते हैं, सब लोग करते हैं, है ना। तो इसी के रिगार्डिंग हम आगे आपको एक शॉर्ट मूवी दिखाने वाले हैं। इसके बाद चलो ठीक है, इसके बाद में दिखाएंगे। इससे पहले आपकी बात हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। तो बच्चों, मजा आया गेम खेलने में? पक्का? अच्छा, अभी भी देख लो, मैं जाते जाते बताऊंगी कि आप अच्छे और प्यारे सुंदर बच्चे हो या नहीं हो। तो अगर बातें करोगे बीच में तो फिर मैं देहरादून जाके यही बोलूंगी कि नहीं। लेकिन अभी हमने इतने अच्छे से गेम खेला ना, एक बार सब तालियां बजा देंगे जैसे हमने पहले बजाई थी। हाथ ऊपर करके 1 2 3। एक बार और। वेरी गुड। तो हम जो बार बार एक बात बोल रहे हैं, अच्छा अब सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। कोई भी बात नहीं करेगा, ठीक है? और जो बात करेगा वो यहाँ पे आएगा, फिर मैं उससे सवाल पूछूंगी, उसे जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल भी बातें नहीं होनी चाहिए, सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम बार बार आपसे एक बात बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर किस बारे में बात करने आए हैं? जेंडर समानता, है ना? मैम ने भी आपको बताया था ना कि जेंडर समानता जैसे संवेदनशील मुद्दे पर हम लोग आपसे बात करने आए। आप में से किसी को पता है क्या होता है जेंडर? पता है किसी को? हाँ बेटा आ जाओ, वेरी गुड, आओ आओ, कोई बात नहीं, आप कोई नहीं, कुछ नहीं, जो समझ आता है बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? माहिनूर। माहिनूर, क्या होता है जेंडर? जेंडर होता है जिसमें स्त्री और पुरुष का। अच्छा, स्त्री और पुरुष का पता चला, ठीक है, थैंक यू। और कोई? यही होता है? और किसी को कोई आइडिया? अच्छा चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ, फिर बातें नहीं। हाँ वहां पीछे से वो व्हाइट शर्ट में आने, आ जाओ, मुझे बताओ क्या बता रहे हो? आ जाओ, आ जाओ, भाग के आओ। हाँ हाँ, बातें नहीं, बातें नहीं, आ जाओ, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल, क्या बता रहे थे आप? मुझे बता दो। सर मुझे बता रहे। अच्छा सर आपको बता रहे, तो सर को भी बोलते सर थोड़ी देर कुछ मत बताइए, है ना, क्योंकि मैं बता रही हूँ, ठीक है? चलो सब लोग चुप, फिर थोड़ी देर, एक बार और ताली बजा दो, चलो। वेरी गुड। अब कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, जो बताएगा मुझे बताएगा, और जो बताऊंगी मैं बताऊंगी, ठीक है? तो जेंडर क्या होता है? उन्होंने हमें एक डेफिनेशन दी, है ना? आप लोगों ने भी बोला वही होता है, लेकिन वो जेंडर नहीं होता। वो क्या होता है वो हम अभी आगे जाके बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जेंडर होता क्या है। जेंडर समाज द्वारा दी गई वो परिभाषा है जो हमारे लिंग के आधार पर हमारे काम, हमारी भूमिका को बताता है। यानी कि मैं एक लड़की हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, और मैं एक लड़का हूं तो मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। जो वो परिभाषा समाज देता है, सोसाइटी देती है, उसे क्या कहते हैं? जेंडर। और जो उन्होंने बताया कि लिंग के आधार पर, यानी जो लिंग होता है यानी सेक्स होता है, वो क्या होता है?
प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है। मतलब मैं एक लड़की हूं, वो एक लड़के हैं, या कोई ट्रांसजेंडर है, ये हमारी चॉइस है। मैं तो नहीं चूज किया था, आने से पहले कोई फॉर्म भरा था, लड़का टिक लड़की टिक, ऐसा हुआ था? नहीं, हमसे तो किसी ने नहीं पूछा था। तो प्रकृति ने, नेचर ने, या जिस भी फॉर्म में आप उन्हें मानते हैं, उन्होंने हमें कैसा बनाया? एक लड़का बनाया, लड़की बनाई, वो नेचर ने बनाया। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है? रोने से कोई बता सकता है लड़की रो रही है, लड़का रो रहा है? नहीं बता सकता। बच्चे कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, है ना? लेकिन उनके लिंग के आधार पर, उनके सेक्स के आधार पर, कि वो एक महिला है या पुरुष है, समाज हमें बता देता है। जैसे अभी हमने बता दी बहुत सारी चीजें, मोटरसाइकिल लड़का चलाएगा, अखबार लड़का पढ़ेगा, लड़ाई लड़का करता है, लड़कियां सीरियल देखेंगी, शीशा देखेंगी, मॉइस्चराइजर लगाएंगी, पिंक कलर पहनेंगी। ये सब किसने बोला? समाज ने, लोगों ने। नेचर ने तो ऐसा कभी नहीं बोला ना। लड़कियां पिंक पैदा होती हैं, ऐसा होता है? पिंक स्टिकर लगा होता है, लड़कों के ब्लू, ऐसा तो नहीं होता, है ना? तो जेंडर क्या होता है? समाज द्वारा दी गई लड़का या लड़की की भूमिका, उनके लिंग के आधार पर, किसी भी इंसान की। इसलिए जेंडर अच्छी बात तो नहीं है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हो सकता है मैं एक लड़की हूं पर मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है, लेकिन समाज ने तो कह दिया कि बाइक तो सिर्फ लड़के चलाएंगे। या मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है, मैं वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलती हूँ, लेकिन समाज तो मुझे ये कह रहा है कि स्पोर्ट्स तो लड़कों का काम है, तो लड़के खेलते हैं। या मैं एक महिला हूं, मैं जॉब करती हूँ, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए ना, मैं अगर कहीं पे काम कर रही हूँ। तो क्या समाज ये कहेगा कि क्योंकि मैं महिला हूं तो मुझे तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए या कम मिलनी चाहिए? तनख्वाह तो काम के आधार पे मिलनी चाहिए ना, इस आधार पे थोड़ी मिलनी चाहिए कि मैं एक महिला हूं या पुरुष हूं। तो ये जो भेदभाव होता है, देखो बच्चों, जो नेचर होता है ना, प्रकृति, वो बहुत डाइवर्स है, उसे डाइवर्सिटी पसंद है। आपको पता है ना दुनिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है ना? और सबके क्या होते हैं? 2 आंखें होती हैं, एक नाक होती है, लिप्स होते हैं, दांत भी सबके 32 के 32 ही होते हैं, है ना? सबके 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर। फिर भी आपने कभी 2 इंसान एक जैसे देखे हैं? देखे हैं? ट्विंस छोड़ दो पता है मुझे कहां जा रहा है। ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस की बात नहीं कर रही हूं, उसके अलावा कभी आपने देखे? आप नेचर का कमाल देखिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में भी कोई 2 लोग एक जैसे नहीं दिखते, है ना? इसका मतलब नेचर को डाइवर्सिटी पसंद है। फूल देखिए आप, कितने हजारों लाखों तरीके के फूल होते हैं, हर एक खुद से अलग होता है। तो नेचर को डाइवर्सिटी पसंद है, उसने सबको अलग बनाया है। लड़कियां हैं तो लड़कियों में भी हर लड़की अलग होती है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन उसके अलग होने के आधार पर, उसकी भिन्नता के आधार पर जो उनके साथ भेदभाव किया जाता है वो जेंडर है। इसलिए हम किसकी बात करते हैं? जेंडर समानता की। यानी कोई इंसान चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कैसा भी दिखता हो, कैसा भी हो, हमें उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको उसके अधिकार मिलने चाहिए। और यही बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। जो बड़े बच्चे 11-12 के वो पढ़ते होंगे ना संविधान, संविधान भी तो यही कहता है कि हर इंसान को, भारत के हर नागरिक को समानता से जीने का अधिकार है, कहता है ना? और उस बात को कौन खिन्न भिन्न कर देता है? जेंडर, समाज। तो अब समझ में आ गया जेंडर क्या होता है? सबको लग तो नहीं रहा है? सबको समझ में आया? इधर पीछे आ गया समझ में? ठीक है। और ये भी समझ में आ गया कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है? देखो इधर बच्चों, बातें नहीं,
हमारा सेक्स होता है, यानी हमारा लिंग है, मैं एक महिला हूं या पुरुष हूं या ट्रांसजेंडर है, जो भी, वो एक प्रकृति की देन है। और वो प्रकृति किस लिए बनाती है? सब बड़े बच्चे रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए, है ना, नेचर का रूल है। इसलिए प्रकृति महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग बनाती है। लेकिन प्रकृति किसी को भी कम या ज्यादा नहीं बनाती कि पुरुष ज्यादा ताकतवर है, महिलाएं कम है, पुरुष ज्यादा बुद्धिमान है, महिलाएं कम है, या महिलाएं ज्यादा बुद्धिमान है, पुरुष नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रकृति सबको समान रूप से हर चीज देती है। लेकिन हम क्या करते हैं? किसी किसी आधार पर, उनके महिला या पुरुष होने के आधार पर उनसे भेदभाव करते हैं, और उससे क्या होता है? असमानता होती है समाज में, जो गलत है। अब समझ में आ गया जेंडर क्या होता है? सेक्स और जेंडर का डिफरेंस आ गया समझ में? सेक्स वो है जो नेचुरल है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, और जेंडर वो है जो भेदभाव हम बनाते हैं, समाज बनाता है उनके सेक्स के आधार पर, जो उनकी भूमिका निर्धारित कर देते हैं, वो जेंडर है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि घर में देखते हैं हम, घर में क्या होता है? खाना कौन बनाता है? काम पे भी जाती है मम्मी, कुछ की जाती है, कुछ की नहीं जाती है ना। जिनकी मम्मियां काम पे जाते हैं, पापा भी काम पे जाते हैं, फिर भी खाना कौन बनाता है? मम्मी बनाती है। क्यों? क्योंकि समाज ने ऐसा बता दिया कि महिला को खाना बनाना है, महिला को घर संभालना है, महिला को सफाई करनी है। ये डिफरेंस हम अपने ही घरों में देखते हैं ना। पीछे बच्चे बातें नहीं। फिर अगर हम बात करते हैं स्कूल की, अच्छा एक बॉयज है ना, यहाँ पे बॉयज बताएंगे, स्कूल में जब बेंचेस उठानी होती है, सर किसे बुलाते हैं? तुम्हें बुरा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता? ऐसे नहीं लगता गर्ल्स को क्यों नहीं बुला रहे, वो तो आराम से बैठी, हम इसे क्यों उठवा रहे हैं? या खुशी होती है हम बहुत पावरफुल है इसलिए हमें बुलाया जाता है? कैसा होता है बताओ? ऐसा होता है ना कि बॉयज को ही बुलाया जाता है, होता है ऐसा, है ना? जबकि क्या गर्ल्स, आप लोग बताओ, बेंच नहीं उठा सकते? आप लोग उठा सकते हो ना? तो फिर उधर पीछे, यहां आ जाओ, जिससे बातें करनी इधर आओ। तो स्कूल में हम लोग देखते हैं कि जो फिजिकल लेबर के काम होते हैं वो अक्सर बॉयज से करवाए जाते हैं, और जहां पे स्वागत करना है, तैयार होके खड़े होना है, वहां पे लड़कियां। हाँ, ऐसा क्यों? यही तो पूछना है। हाँ, झाड़ू भी आपसे लगवाते हैं। देखिए, देखो बच्चों, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके स्कूल में हो रहा है, ये हम बहुत सारे स्कूल्स में जाते हैं। अभी मैम ने बताया था ना, 15 से ज्यादा जगह हम लोग ये कार्यक्रम कर चुके हैं। तो सब जगह ऐसा ही होता है, और हम हर जगह कह के आते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सारे काम मिलजुल के करने चाहिए, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, कोई भी जगह। अगर बच्चों, अगर हम ये सोचते हैं, देखो उधर पीछे प्लीज बातें मत कीजिए, इधर ध्यान दीजिए आप लोग प्लीज बॉयज। तो देखो, अगर हम लोग लड़कियां हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि समानता का व्यवहार हो, चाहते हैं ना हम लोग, तो हमें बेंच भी उठानी पड़ेगी। हम सिर्फ चेयर पे बैठ के नहीं बोल सकते हमें इक्वालिटी चाहिए, है ना? तो हम बराबरी का हक भी चाहते हैं, बराबरी का श्रम भी, है ना? तो अगली बार जब हम आएंगे तो बेंचेस दोनों उठाएंगे, झाड़ू भी, और एक रिक्वेस्ट मेरी सर से कि स्वागत गीत भी दोनों गाएंगे, दोनों, ठीक है? होना चाहिए ये, तब की बात। अगली बार हम आएंगे तो दोनों, बिल्कुल, वेरी गुड। और जो अभी हम और एक बात कर रहे थे मूवीज की, बच्चे इधर, अभी
अभी जो हमने बोला ना कि हमने बताया कि पिंक कलर लड़कियों का है, ब्लू लड़कों का है, आपको किसने बताई ये बात? कहीं पढ़ी आपने? हाँ, आजा निशान, आजा आजा। अच्छा, लड़कियां पिंक कलर ज्यादा पहनती हैं? अच्छा, क्यों भाई लड़कियों? अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा उनके स्वभाव के हिसाब से उन्हें पिंक कलर दिया गया है। कौन सा, मतलब पिंक कलर से क्या स्वभाव होता है, मैं समझी नहीं। अच्छा, शांत स्वभाव दिखाई देता है। ओके, और कोई बात ही नहीं, आप मुझे बताओ ना जो बताना है। अच्छा, शांत स्वभाव होता है इसलिए पिंक। आपको पता है मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, हम कलर स्कीम पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा शांत स्वभाव जो मानते हैं ना मेंटली साइकोलॉजिकली, वो ब्लू कलर का होता है। तो फिर इस हिसाब से तो गर्ल्स को ब्लू मिलना चाहिए अगर शांत स्वभाव वाली बात है तो। हाँ, पिंक जो होता है वो तो रेड का एक ऑल्टर वो होता है ना, शेड होता है, टिंट होता है। वो तो रेड तो वार्म फैमिली से होता है, एग्रेसिव कलर होता है। फिर आपको पता भी नहीं चला, मूवीज ने आपको ये चीज बता दी। जब आप हीरोइन का रूप देखते हैं ना, पिंक पूरा, वहां से हमें पता ही नहीं चलता है ना। जब हम प्राइमरी की बुक्स देखते हैं, स्कूल्स की अगर हम बात करें, पोयम एक सुनी होगी शायद आप लोगों ने, मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का चश्मा। मतलब पापा जी पढ़ाई लिखाई करेंगे तो उनका चश्मा हो गया, मम्मी खाना बनाएंगी तो उनकी रोटी हो गई। ये हमें बचपन से सिखाया जा रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। कौन कर रहा है ये? समाज। क्योंकि वो यही चाहता है कि महिलाएं किचन में रहें। समझ रहे हैं आप ये बात? ऐसी फिल्में हमें बहुत इफेक्ट करती हैं। कलर बताना, ड्रेस बताना, शीशा, लड़कियां तो शीशे के आगे खड़ी रहेंगी। क्या वाकई में लड़कियों पे इतना टाइम होता है कि आप शीशे के आगे खड़े रहो? रियलिटी में ऐसा नहीं होता। वो बस K3G में करीना कपूर ही शीशे के आगे डांस करती है। और रील्स तो आजकल हर कोई बनाता है, बॉयज भी बनाते हैं, गर्ल्स भी बनाती है ना। तो जो हमारे घर से इधर बच्चे, इधर हमारे घर से, स्कूल्स में हमारे करिकुलम से, स्कूल्स में कई सारी आदतों से, मूवीज से, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में भरी जाती हैं। जो आपने स्लिप्स लगाई ना, ये आपने किसी ने आपको बैठा के नहीं बताया कि लड़के गुस्सा करेंगे। आपने मूवीज में देखा, हीरो कैसा होगा? एक्शन हीरो। हीरोइन कैसी होगी? तैयार होके भोली भाली। और जो ज्यादा बोलेगी, ज्यादा मतलब लाउडली बोलेगी, जोर जोर से हंसेगी, वो कौन होगी? वैम्प। हा हा हा, है ना। ये कौन सिखाता है? मूवीज। फिर हमें यही लगता है कि जो लड़की जोर से हंस रही है ये अच्छी लड़की नहीं है। लड़कियों को जोर से नहीं हंसना चाहिए, जोर से बोलना नहीं चाहिए, है ना। और लड़कों के लिए ताकतवर होने चाहिए। एक प्रेशर रहता है ना, जो लड़के दुबले पतले होते हैं उन पे प्रेशर रहता है कि बॉडी बनाओ, लंबे चौड़े होने चाहिए, ताकतवर होने चाहिए, बॉडीगार्ड वाली इमेज होनी चाहिए, लड़कियों की रक्षा करनी है। ऐसा प्रेशर लड़कों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता। हमें ऐसा लगता है ना लड़कों के तो मजे हैं, नहीं होते। उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, बॉडी बनाने का, रक्षा करने का। हाँ, बहुत ज्यादा। वो बोल भी नहीं पीछे से, वाकई में होता है। क्योंकि वो मूवीज ने ऐसी इमेज बना दी है कि हीरो कौन होगा? जो 10-10 लड़कों को अकेले मारेगा, हीरोइन को बचाएगा गुंडों से, हीरोइन बचाओ बचाओ चिल्ला रही होगी, है ना। जबकि होना कैसा चाहिए? हीरोइन को कराटे आते हो, 4 कराटे लगाए, 10 लड़के किनारे और चल दे, ऐसा होना चाहिए ना। फिर लड़कों पे कोई प्रेशर ही नहीं, तुम अपनी रक्षा करो, हम अपनी करते, है ना। तो ये सारी चीजें जो हमने बात करी, स्कूल की, घर की, मूवीज की, ये सब किसने करी? समाज ने। क्यों करी? आपको पता है? ये तो चलो हमने ये समझ लिया कि समाज ये सब करता है,
किया, पर समाज ने ऐसा क्यों किया? कोई बता सकता है? किसी ने सुना पितृसत्ता? आ जाओ बेटा, आओ, वेरी गुड, आ जाओ, शर्माओ मत। अपना नाम बताओ फिर मुझे बता दो पितृसत्ता क्या होता है। माला 10th क्लास। पितृसत्ता वो होती है जैसे कि घर के बड़े या हमारे पापा मम्मी और हमारे से बड़े, वो हमारे मतलब प्रूफ करके चलते हैं कि हमारे बड़े हैं, हमें बताएंगे, वो पहले से चली आ रही है। अगर कोई घर का बड़ा होगा, दादाजी होंगे, तो वो पिताजी से बड़े हैं, तो वो पितृसत्ता मतलब हमारे घर से ये चीजें हैं। थैंक यू माला। और कोई है जिसको पता है? नहीं? अच्छा चलो, माला ने कुछ ठीक बताया कि पितृसत्ता क्या होती है, जिसमें पिता की सत्ता होती है, माता नहीं। किसकी? जो घर का बड़ा पुरुष होगा, और बड़ा भी नहीं, आप किसी परिवार में देखिए, अगर पिता का देहांत हो जाता है और माता है और पुत्र कॉलेज में भी पढ़ रहा है, तो भी वो कंट्रोल करेगा कि घर कैसे चलेगा। ऐसा होता है? इसका मतलब सत्ता किसके पास है? पुरुषों के पास है। पितृसत्ता मतलब पुरुषों के हाथ में सत्ता है। और समाज को भी कौन चला रहे हैं? पुरुष चला रहे हैं। समाज बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है ना, राजनीति होती है, मीडिया होता है, मीडिया में फिल्म, न्यूज, सब कुछ आ जाता है, स्कूल्स होते हैं, घर होते हैं, सोसाइटीज होती है, हर जगह किसकी सत्ता है? पुरुषों की। अभी देखो बच्चे इधर इनको भेजना आगे, आपके बगल में जो है, हाँ ये आगे चुके हो जाओ, आ जाओ। नहीं आपके बगल वाले, हाँ आओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, अरे कुछ नहीं, बातें करेंगे बस, आ जाओ जल्दी भाग के। क्या नाम है आपका? सचिन। तो सचिन, क्या बातें हो रही थी जो हमें भी बता दीजिए। कुछ नहीं, आप तो बहुत हंस रहे थे यार। अच्छा चलो बता दो भी, मैंने पितृसत्ता बताया, क्या होती है पितृसत्ता? नहीं उन्होंने नहीं बताया, जो मैंने बताया वो बता दो। पता नहीं, वो सुन नहीं रहे थे। पितृसत्ता वो होती है जहां पर पुरुषों के हाथ में सत्ता होती है, उसे कहते हैं पितृसत्ता। तो हमारे यहाँ समाज में पितृसत्ता है, यानी अभी जैसे सर ने बताया था ना, बालिका दिवस क्यों मनाते हैं? जो हमारी पहली प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, हाँ, उनके रिस्पेक्ट में हम लोग बालिका दिवस मना रहे हैं। पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आज ही के दिन चार्ज भी लिया था उन्होंने प्रधानमंत्री का चार्ज। जी, आज के दिन उन्होंने प्रधानमंत्री का चार्ज भार लिया था। और कमाल की बात है कि उसके बाद दूसरी महिला प्रधानमंत्री मिली हमें, तो सत्ता किसके हाथ में घूम रही है? पुरुषों के हाथ में। वही डिसाइड कर रहे हैं चीजें। इसलिए उन्होंने क्या किया? रोना धोना, मेकअप, टीवी, वो सब कहाँ डाल दिया?